हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर की सबसे जरूरी हड्डी कौन सी है? मीन्स इम्पोर्टेंट हड्डी कौन सी है? बिल्कुल, आप यही आंसर देंगे मुझे लगता है। वो है बैकबोन, मीन्स रीढ़ की हड्डी। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारे पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़े रखती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली, इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे से जोड़े रखता है। ऑर्गेनाइजिंग जो है, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स और जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्स है उनमें सिंक्रनाइजेशन लाता है। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। आज उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो जो मीनिंग के बारे में थी वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो ऊपर के लिंक पर क्लिक कीजिए। जब हम मीनिंग की बात कर रहे थे तो यहाँ चार मेन बातें थी। वो क्या चार मेन बातें थी? सबसे पहले हम एक्टिविटी डिसाइड करते हैं कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। प्लानिंग हमने किया था, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय whom इट टू बी डन। अब हमें उनको अलग अलग करना है, मीन्स एक्टिविटी डिसाइड करनी है, उन एक्टिविटी को ग्रुप करना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करनी है, किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये चार मेन बातें हम ऑर्गेनाइजिंग के दौरान करते हैं। तो जब यहाँ पर पहली बात देखिए, हमने एक्टिविटी डिसाइड किया, ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग किया, मीन्स कुछ लोग मिलकर, यहाँ ग्रुपिंग एक्टिविटी का भी होगा, लोगों का भी होगा। तो कुछ लोग, हम मान लीजिए मैं एक ग्रुप डिसाइड करता हूँ, 4 पर्सन है, उनको एक ही टाइप का वर्क देता हूँ। जब मैं एक ही टाइप का वर्क बार बार किसी पर्सन को दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो हम इस टाइम में बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ले सकेंगे। तो हम कह सकते हैं हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजिंग के वो है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। करत करत अभ्यास थे, जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है, सिल पे पड़त निशान। बहुत अच्छा दोहा है। तो इस दोहे में क्या था कि आप जब, इंग्लिश वर्जन इसका आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मीन्स आप जब जब किसी काम की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं और वो काम को आप पहले से ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। वैसे तो ये माना जाता है कि एक बुद्धिहीन इंसान, मीन्स जिसका इंसान का दिमाग नहीं है, अगर वो भी बार बार प्रैक्टिस करे तो वो अपने आप में स्पेशलाइजेशन ले सकता है। तो यहां पर हमारे पास बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस थी। उसके बाद हमारी सेकंड इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या है? क्लैरिटी ऑफ वर्क रिलेशनशिप। वर्क रिलेशनशिप का मतलब, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ लोग वर्क करते हैं तो वहां पर्सनल इंटरेस्ट जो है लोगों का, एम्प्लॉयज का क्लैश कर सकता है। हो सकता है काफी बार ईगो भी क्लैश हो जाती है कि मैं एक बॉस हूं, मेरे ये राइट बनते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसके ये ऐसा उम्मीद रखनी चाहिए थी। इन चीजों से बचा जा सकता है अगर यहां पर वर्क रिलेशनशिप वेरी क्लियर हो। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, उसकी क्या अथॉरिटी उसे दी गई है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस टाइप के डिसीजन ले सकता है, उसका अपने बॉस के प्रति किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो किस तरह से आंसर उसे देगा। इन सभी चीजों के बारे में एक कोड ऑफ कंडक्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं तो यहां अगर हमारा वर्क रिलेशनशिप क्लियर होगा तो रिलेशनशिप अच्छे भी होंगे। मीन्स वर्क के टाइम में जो एक जेस्चर पोस्चर रहेगा, अगर उसके बारे में क्लैरिटी है तो यहां पर वर्क रिलेशन और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है वो वर्क रिलेशन बिटवीन वर्कर्स जो है और अच्छा करने में मदद करता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद थर्ड हमारी इंपॉर्टेंस बन जाती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंस में कहा था बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन से कैसे जुड़ा हुआ है? और बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हमारा जुड़ा हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क से। अब देखिए, हम वर्क का डिवीजन करेंगे
तो एक पर्सन को एक वर्क दिया जाएगा जिससे वो बार बार करके स्पेशलाइजेशन लेगा, और इसी वजह से हमने बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ले पाएंगे, और इसी वजह से हमारे पास यहां पर क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। ये क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर पाओ। हम जानते हैं हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज का मींस हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है। इस तरह से रिसोर्सेज जो है हमेशा ही लिमिटेड रहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को हमेशा ही ये इंश्योर करना पड़ता है क्या वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है। यहां पर हमारे वेस्टफुल रिसोर्स नहीं होने चाहिए। रिसोर्सेज को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। अब देखिए, अगर हम किसी एक पर्सन को, ऐसे पर्सन को जो बिल्कुल न्यू है उस काम में, उस काम को करने के लिए देंगे तो होगा क्या, वो लर्निंग करेगा, और लर्निंग के दौरान वेस्टेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम यहां पर क्या करते हैं, एक पर्सन जिसको जो काम आता है उसको देंगे तो वो हर बार पहले के एक्सपीरियंस के बेस पर कम वेस्टेज करेगा, टाइम कम लेगा। वेस्टेज ऑफ टाइम को भी हम वेस्टेज ही मानते हैं, वेस्टेज ऑफ मटेरियल को भी हम वेस्टेज ही मानते हैं। हमारे पास टाइम भी एक रिसोर्स है, अगर वो भी हम इस तरह से अच्छे से इस्तेमाल ना कर पाए तो वो वेस्ट हो जाता है, और टाइम के अकॉर्डिंग हम अपनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका भी बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो यहां पर हमें क्या करना है, अपने मिनिमम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए भी हमें ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत है। तो ये था हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमारी जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है वो है अडॉप्शन ऑफ चेंज। अडॉप्शन ऑफ चेंज की जब हम बात कर रहे हैं, वो चेंज है हमारे पास एम्प्लॉयज एंड पोस्ट से रिलेटेड, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में वर्क रिलेशन की क्लियर कट चेन होती है, जिसे हम स्केलर चेन कहते हैं। यानी कौन किसका बॉस होगा, कौन कितना जो सबॉर्डिनेटर होगा, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है। जब भी एक नए एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाया जाएगा तो उसको सबसे नीचे वाली पोस्ट पे ज्वाइन करवाया जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो सीनियर है, अगर वो रिटायर होता है तो सभी जो जूनियर है उनको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, हर जूनियर अपने सीनियर के, अपने बॉस के नेचर को अच्छे से जानता है। इस वजह से किसी भी प्रकार की यहां पर प्रॉब्लम होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक बॉस और जूनियर का, सबॉर्डिनेटर का वर्क रिलेशनशिप पहले से ही क्लियर है, पहले से डिफाइंड है, और दोनों ही एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। वो अपने बॉस के नेचर को जानते हैं, उसके वर्क करने के तरीके को पहले से जानते हैं। इस वजह से पोस्ट चेंज होने से किसी भी वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। हमारे जो फिफ्थ इंपॉर्टेंस है वो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, जब आप जानते, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग के दौरान किसी भी जॉब वर्कर के बीच जो वर्क है उसका क्लियर कट डिस्क्रिप्शन होता है। मीन्स क्या, कौन, कब, कैसे करेगा, इसके बारे में पहले से ही डिफाइंड होता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही फिक्स होती है। इस वजह से किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को किस पर्सन को क्या काम दिया जाएगा और उस पर्सन की पोस्ट क्या होगी वो पहले से ही डिफाइंड है। इस वजह से यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाएगा, क्योंकि यहां पर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट डिफाइंड है। यह भी एक रीजन होता है ऑर्गेनाइजिंग करने का। हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो को समझने से, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है avkr.commerce@gmail.com। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है कर्मचारी। यहाँ पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल है। अब इस बात को समझते हैं। अब देखिए होता क्या है, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्रिएटिविटी को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। एक अच्छे वर्कर को, एक अच्छे मैनेजर को, वर्कर नहीं मैनेजर, एक अच्छे मैनेजर को अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंसी से करने के लिए अपने वर्क को डेलीकेट करना पड़ता है अपने सबॉर्डिनेटर पर। वो अपने काम को किस तरह से डिवाइड करेगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके सबॉर्डिनेटर किस तरह के हैं। हो सकता है कि ये अपने सबॉर्डिनेटर को देखते हुए
अपने सबऑर्डिनेटर की पोटेंशियल को देखते हुए और कौन किसमें ज़्यादा अच्छा करता है इसको देखते हुए वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करे। इससे क्या होगा, एक जो सबऑर्डिनेटर है उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो और ज़्यादा एक ही काम को पर्टिकुलर ज़्यादा अच्छे से करेगा और स्पेशलाइजेशन भी अटेन करेगा। इससे उस वर्कर का भी फायदा होगा। वर्कर का क्या फायदा होगा, उसको पर्टिकुलर एक चीज को सीखने में, स्पेशलाइज होने में टाइम मिलेगा और वो डेवलप होगा। और ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या फायदा होगा, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से यहां पर एम्प्लॉय यानी पर्सोनल को भी बेनिफिट हो रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होंगे। तो ये था हमारी 6th इंपॉर्टेंस। अब हम चलते हैं हमारी 7th इंपॉर्टेंस की तरफ और अब इस वीडियो की लास्ट इंपॉर्टेंस भी रहेगी। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज उस सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम चलते हैं अब हमारी 7th और लास्ट इंपॉर्टेंस की तरफ। अब हमारी लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जैसे कि आप जानते हैं, डेलीगेशन के दौरान हम हमारे वर्कर को, सबऑर्डिनेटर को डिसीजन लेने की पावर देते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में ये पढ़ा भी है। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऊपर के लिंक को एक बार क्लिक कीजिए, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की जो वीडियोस हैं आप देख पाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर क्विक डिसीजन ना लिए जाएं तो हम हो सकता है फेल हो जाएं और हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल ना कर पाएं। इसलिए जरूरी है हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें, क्विक डिसीजन लें। ये किस में मदद करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में और एक्सपेंड करने में मदद करेगा। इससे एम्प्लॉय बेनिफिट भी होंगे, एम्प्लॉयज को बेनिफिट भी होंगे और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी होंगे। ये सभी हमारे इंपॉर्टेंस थी ऑर्गेनाइजिंग की। अब ये इंपॉर्टेंस की वजह से आप किसी भी चीज़ को जब यूज़ करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से यूज़ करते हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की, तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए और एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।